बेटा आपने देखा कि कोई भी नर्व जो होती है वो इंपल्सेस को किस तरीके से क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। तो नर्व इंपल्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इज अ सेल प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करंट दैट ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। कह रहे हैं कि जो नर्व इंपल्सेस होते हैं वो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल करंट की फॉर्म में अपने आप ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, प्रोपेगेट होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका जो पासेज ऑफ द इंपल्सेस है कि वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, उसका ट्रैक क्या है। तो ट्रैक को समझ लेते हैं कि देखो सबसे पहले होता है क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो किसी भी मैसेज या चेंजेस या स्टिमुली को आपकी बॉडी में सबसे पहले रिसीव करती है। ठीक है, किसी ने आवाज दिया तो जो आपको सुनाई दिया, तो सुनने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो उस साउंड को रिसीव करते हैं या सेंस कर पाते हैं कि हाँ हम सेंस कर रहे हैं कि कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसेप्टर्स हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, किस लिए, रिसीव करने के लिए स्टिमुलस को। स्टिमुलस यानी कोई चेंज, कोई ऐसा चेंज आपके एनवायरनमेंट में आ रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई स्मेल आ रही है, तो किसी भी तरीके का जैसा भी होता है रिसेप्टर वो स्टिमुलस होता है, उसी तरीके से रिसेप्टर्स आपके बॉडी में है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर्स आपके बॉडी में होते हैं और वो किस किस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो स्टिमुलस हैं ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी में रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करने के लिए आपके बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब स्टिमुलस जनरेट्स अ मैसेज। ये स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस चेंज ही तो है, और वो चेंजेस को जैसे आपकी बॉडी रिसीव करती है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं, तो ये एक मैसेज जनरेट कर देते हैं इन द फॉर्म्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। हम ये भी कह सकते हैं कि जब सेंसरी रिसेप्टर्स किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल करंट फॉर्म्ड हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टिमुलस क्या कर रहा है, वो चेंज जो आपने रिसीव किया उसको रिसीव करने से यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो गया। ये मैसेज क्या था, ये मैसेज एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस थे। ठीक है, जनरेट हो गए हैं ये। अब क्या होगा, विच देन ट्रेवल, अब ये ही ट्रेवल करेगा, क्या ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स अब आपका ट्रेवल करेगा फ्रॉम दस रिसेप्टर, क्योंकि ये रिसेप्टर में रिसीव किया गया था तो रिसेप्टर में ही एक मैसेज फॉर्म हुआ, वहीं पे ये करंट फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल करंट। अब ये रिसेप्टर से कहां पे ट्रेवल करेगा, रिसेप्टर न्यूरॉन से ये दूसरे यानी अनदर न्यूरॉन की तरफ ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब वो ट्रेवल कैसे करता है ये समझ लेते हैं। कोई भी स्टिमुलस यानी एनवायरनमेंट में होने वाला चेंज है, ये फर्स्ट सबसे पहले इसे रिसीव कौन करता है, इसे हमारे न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट रिसीव करता है। डेंड्राइट्स बेटा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इस तरह से ये जो सेल बॉडी से निकले हुए जो पार्ट्स हैं ये क्या हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ओके तो ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स ने क्या किया, सबसे पहले इस स्टिमुलस को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद डेंड्राइट से कहां पे आया, ये आया सेल बॉडी में। ठीक है, सेल बॉडी से ये कहां पे गया, इस एक्सोन में गया। कहां गया, एक्सोन में गया। एक्सोन से ये एक्सोन के टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल क्या थे, इस तरीके से नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये इनका जो एक्सोन का टर्मिनल था वो कैसा हो जा रहा था, एक्सपैंड हो जा रहा था और एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहां से एक्सोन से ट्रेवल करते करते ये कहां पे आ गया, एक्सोन टर्मिनल पर आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से पासेस टू इंपल्सेस थ्रू द सिनेप्स। अब यहाँ पे एक गैप आ जाता है और इस गैप से यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये दूसरे साइटों सेल बॉडी के क्या आ गए, डेंड्राइट्स आ गए। तो इस सिनेप्स में ये मैसेज आ जाता है और यहां से फिर सेकेंड न्यूरॉन्स के डेंड्राइट इसी मैसेज को रिसीव करेंगे, सेल बॉडी को देंगे, एक्सॉन को देंगे और इसी तरीके से ये ट्रेवल होते चले जाएगा। तो क्या है इसका पाथवे कि स्टिमुलस को सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव करता है, वो सेल बॉडी को पास ऑन करता है, सेल बॉडी से फिर वो एक्सोन में, एक्सोन से फिर एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्सिस के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। ये होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रैवलिंग एक न्यूरॉन्स के द्वारा।
बेटा अब समझते हैं किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फर्स्ट एक्सोन से सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि एज द नर्व इंपल्सेस रीच द प्री सिनेप्टिक नोब, यहां पे आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, पहले तो आपके ये वर्ड्स 100% क्लियर हो जाने चाहिए जो पीछे अभी क्लियर कराया है कि प्री सिनेप्टिक नोब क्या है, ठीक है, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है और सिनेप्स क्या है, भूलना नहीं है। फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सोन का टर्मिनल एंड ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम सिनेप्स से पहले होने की वजह से प्री सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये आता है जो गैप है इसे हम सिनेप्स कह रहे हैं, और सिनेप्स के बाद है आपका पोस्ट सिनेप्टिक, क्या पोस्ट सिनेप्टिक यानी सिनेप्स के बाद वाली मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। किसकी मेम्ब्रेन है ये, सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स की मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके थे पहले, अब हमने थोड़ा सा और डिटेल में देखना है कि जो फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सोन होगा उसका टर्मिनल एंड नोब है और इसमें कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। यही वो वेसिकल्स हैं कि जब कोई भी नर्व इंपल्सेस न्यूरॉन से ट्रेवल करते हुए एक्सोन से आते हुए उसकी टर्मिनल एंड नोब में आता है, तो उस इंपल्स के आने से यही वेसिकल्स एक्साइटेड हो जाती हैं और न्यूरोकेमिकल्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, इन्हीं न्यूरोकेमिकल्स को सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर प्रेजेंट, ये डेंड्राइट्स की जो मेम्ब्रेन है इस पे प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर साइट। ये क्या है, ये कीमो रिसेप्टर साइट है, यानी ऐसे केमिकल्स जो ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले हैं इनको रिसीव करते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से एक एक्सोन के टर्मिनल एंड से सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर मैसेज जो होता है वो ट्रेवल करता है। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एज द नर्व इंपल्स रीच द प्री सिनेप्टिक नोब, डेंड्रॉइड्स, देन सेल बॉडी, देन एक्सोन, और अब एक्सोन के टर्मिनल एंड जो एक नोब बना रहा है इसी को हमने कहा प्री सिनेप्टिक नोब। तो जैसे ही ये नर्व इंपल्स सिनेप्टिक, ये यहां पे देखेंगे प्री सिनेप्टिक नोब में पहुंचता है, द सिंपैथिक वेसिकल्स, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या कर रही है यहाँ पे, गेट स्टिमुलेटेड, यहाँ पे क्या हो जाती है, ये वेसिकल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, एक्साइटेड हो जाती हैं और रिलीज कर देती हैं एक केमिकल को, और इसी केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये यहां से रिलीज हो गया, वेसिकल ने कर दिया और रिलीज हो जाती है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी यहां जो दरार थी, दोनों के बीच में जो गैप था, ये सिनेप्स के में एक दरार थी और ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस था जिसे हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा। इसी क्लेफ्ट के अंदर वो सारा का सारा वेसिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देती है। The neurotransmitter molecules diffuse across gap। अब होता क्या है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और अंदर नहीं है, इट्स मीन ये एक मेम्ब्रेन से इधर के अगर हम बात करें तो क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है, तो हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज हो जाते हैं across गैप, इस गैप से सारे में डिफ्यूज हो जाते हैं सिनेप्सिस के थ्रू, एंड टू कम इन कांटेक्ट विद द कीमो रिसेप्टर साइट, कीमो रिसेप्टर साइट के कांटेक्ट में आ जाते हैं इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिसमें कीमो रिसेप्टर केमिकल्स की एक साइट है, वो डिफ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ जाते हैं, कीमो रिसेप्टर साइट्स तक पहुंच जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से जो नर्व इंपल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं अक्रॉस द मिन्यूट गैप। एक न्यूरॉन के बाद जो गैप आया उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाता है, उस गैप को पार करके दूसरे पे ये डेंड्रॉइड्स में पहुंच जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस वे नर्व इंपल्सेस पासेस अक्रॉस द मिन्यूट गैप, जिसे हम सिनेप्स कह रहे हैं, टू स्टिमुलेट डेंड्रॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। अब दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट को स्टिमुलेट करने के लिए वहां पर ये पहुंच जाते हैं।
तो आगे बेटा आप देखते हैं एक टॉपिक आपने और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो ट्रैवलिंग चल रही है नर्व इंपल्सेस की, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। क्यों? क्योंकि डेंड्रॉइड्स में कोई भी इस तरह की वेसिकल्स प्रेजेंट नहीं है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करे। ये वेसिकल सिर्फ आपके नर्व के एक्सॉन्स के एंड टर्मिनल पर ही प्रेजेंट होती हैं और वहीं पे ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही एक पोजीशन है रिलीज होने की, इसीलिए यहां से फिर नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट के भी लास्ट के फिर थर्ड में इस तरह से क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो के थ्रू ये इंपल्सेस जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो इंपल्सेस ट्रेवल अक्रॉस न्यूरॉन्स, जितने भी इंपल्सेस होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं ओनली इन वन डायरेक्शंस फ्रॉम एक्सॉन to neurons of the dendrons of the other neurons through a synapse। यानी एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स में एक ही डायरेक्शन से सिर्फ ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो ट्रेवल करते हैं और इनकी यूनिडायरेक्शंस इनकी होती हैं। क्यों? क्योंकि वेसिकल्स सिर्फ एक ही पॉइंट टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन प्रेजेंट होती हैं।